Hey guys, welcome back to another video. Now we are ready to discuss interhalogen compounds. ये वाला टॉपिक हमारा हेलोजन कंपाउंड में से हेलोजन फैमिली में से रिमेनिंग था जो अभी हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इनर्ट गैसेस। तो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारी फैमिली हम अलग अलग करके डिस्कस कर रहे हैं। हेलोजन फैमिली में हमने लास्ट वीडियो में बाकी की चीजें डिस्कस कर ली थी। अब हमारा कुछ टॉपिक रिमेनिंग है जो कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड। हेडिंग डालना है आपको इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? डेफिनेशन सिंपल सा है, हैलोजन कंबाइंस देमसेल्व्स। इसमें डेफिनेशन लिखना है, हैलोजन कंबाइंस देमसेल्व्स। वो खुद से ही कंबाइन होते हैं। जो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के खुद से ही कंबाइन होकर के एक और क्या बनाते हैं? इंटरहैलोजन। ठीक है, कैसे हैं? देमसेल्व्स अमंग टू फॉर्म themselves among forms interhalogen compounds. Interhalogen compounds ये किस टाइप से आपस में बॉन्डिंग बना करके किस टाइप से इंटरहैलोजन बनाते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट होते हैं AX टाइप के। AX टाइप के कैसे होंगे? एक हैलोजन के साथ एक ही जुड़े, सपोज ClF, BrF, और क्या हो सकता है? ICl। ठीक है, IPL नहीं करना इसको, ICl। सेकेंड होगा AX3 टाइप के। ये कैसे होंगे? ClF3 या BrF3 इस टाइप से, या फिर आपका ICl3। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूं मैं। ICl3 सपोज आपने लिया, इसकी स्ट्रक्चर होगी कैसी? ये होगा आपका आयोडीन, क्लोरीन्स यहाँ 3 है तो 3 क्लोरीन्स इस टाइप से जुड़ेंगे, यहाँ भी क्लोरीन रहेगा। अब इस पर 2 लोन पेयर्स रिमेनिंग रहेंगे। ठीक है, 2 लोन पेयर्स रिमेनिंग है। अब इसको बोलते हैं हम क्या? हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। तो दोनों इसकी डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें sp3d टाइप का। ठीक है, sp3d। नेक्स्ट होगा ज्योमेट्री। कैसा होता है? ज्योमेट्री होगा इसका, देखो एक चीज यहाँ बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लें कि जो लोन पेयर्स होते हैं ना, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वहां लोन पेयर दिखाई देते हैं, तो वो लोन पेयर्स ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर्स टेक्स पार्ट इन ज्योमेट्री ओनली। शेप में अगर आपको पूछा जाए कि शेप क्या होगी एक कंपाउंड की, तो वहां आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये ओनली ज्योमेट्री को इफेक्ट करते हैं, शेप में कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ज्योमेट्री इसका हम वही कंसिडर करेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। यानी ये होगा आपका ट्राइगोनल, और ये पिरामिड जो बन रहे हैं दो, इसका मतलब हुआ ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब शेप कैसा बनेगा? अब लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करना है, शेप में लोन पेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो शेप अब लोन पेयर्स हटा देंगे तो कैसा बन रहा है? ये एक उल्टा टी बन रहा है, ऐसा ये टी शेप बन रहा है इस टाइप से। तो इसको हम लिखेंगे, शेप कैसा है इसका? टी शेप। ठीक, तो ये शेप्स एंड ज्योमेट्री जो है ये VSEPR के अकॉर्डिंग डिस्कस किया हुआ है। VSEPR के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है ये सारी ज्योमेट्री एंड शेप वगैरह जितने भी कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं। और VSEPR हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, जो कि 11th का है, और वो भी मैंने पढ़ा रखा है। आप उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। यहाँ एक पॉइंट बचता है कि इसमें जो ये बॉन्डिंग हुई है ये किस टाइप से हुई होगी। तो अगर ये है तो सिंपल है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 5s2 5p5। आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ बॉन्डिंग डिस्कस करना है यहाँ पे। तो 5s2 5p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा यानी आउटर मोस्ट शेल में। तो अब इसके पास वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं वो होंगे 7। अब 7 में ये इसके पास अनपेयर्ड कितना है? ओनली 1 अनपेयर्ड, क्योंकि p में 5 रहते हैं, इनमें 1 2 3 4 एंड 5, तो अनपेयर्ड ओनली 1 था। तो अभी इसके पास हाइब्रिडाइजेशन तो पूरा sp3 का होगा,
हाइब्रिडाइजेशन में s और p के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, बट यहाँ 3 लोन पेयर्स रहते हैं। अब इसके पास कितने क्लोरीन जुड़ सकते हैं? ओनली 1 क्लोरीन। लेकिन अगर आप इसको 1 एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यहाँ कितने रह जाएंगे? 4, और एक जाएगा आपका 5d में। तो ये d में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ वाले एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर देगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गए, एक अनपेयर यहाँ रह गया। अब जोड़ दो, इसमें 2 क्लोरीन और ऐड कराएंगे तो ये इस टाइप से इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो 1 टाइम एक्साइटेड करा है इसको हमने। अब इन तीनों क्लोरीन्स की बॉन्डिंग हो गई आराम से। 2 लोन पेयर्स भी आपके रिमेनिंग रह गए जो मैं यहाँ बना रखे हैं मैंने। अब एक चीज और है कि ये जो डी वाला ऑर्बिटल है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप लोगों ने सिग्मा वो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा ही होगा, जब पाई बॉन्ड यहाँ डी में फॉर्मेशन होता है तब हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है डी में, तब हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है डी ब्लॉक में जाकर, डी ऑर्बिटल में जाकर के, तो इसलिए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं sp3d। नेक्स्ट आते हैं, ये जो हमने डिस्कस किए ये थे आपके कौन से? AX3 टाइप के। अब AX5 टाइप के भी होते हैं। देखो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे AX5, ये कैसे बनते हैं? देखो ये आपका हो सकता है ClF5 या BrF5 या ICl5, ऐसा बन सकता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ICl5 अगर हम देखेंगे तो देखो ये बनाएगा आपका इस टाइप से। कितने टोटल Cl जुड़ेंगे? 1 2 3 4, ये हो गए 1 2 3 4, एंड एक क्या आपका रहेगा 5, और एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाओ, यहाँ आपका Cl रहेगा, यहाँ एक लोन पेयर बनाओ, ये लोन पेयर ऐसा रहेगा आपका। ठीक, अब इसकी ज्योमेट्री एंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो देखो वहां कितने थे? 3 थे। अब यहाँ आयोडीन को 2 टाइम एक्साइट कराना पड़ेगा, तो 2 टाइम एक्साइट कराएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका मैं बताता हूं आपको क्या होता है, sp3d2। ठीक, sp3d2। अब ज्योमेट्री इसकी देखते हैं, तो ज्योमेट्री बनेगी इसकी, ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका AX5 टाइप का। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट AX7 टाइप के भी होते हैं। AX7 टाइप के कैसे होंगे? AX7 मतलब क्या? एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन जुड़ेगा, और कितने जुड़ेंगे? 7। तो वो ओनली 1 एक ऐसा एटम होता है आयोडीन जो कि क्या बनाता है? AX7 टाइप का। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। हम वहां ऑक्टेट रूल भी जो हमने पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें भी हमें देखना है किसी भी एटम में ऑक्टेट रूल क्या था? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब वो अदर एटम के साथ भी जुड़े तब भी, और तो तब जब भी अगर किसी अदर एटम के साथ जुड़ेगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ जो आई है, अब ये आई के पास, मैं आपको इसको बना के बता देता हूँ ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। इसके पास ये एक लोन पेयर, एक और 2 लोन पेयर, ये टोटल 3 लोन पेयर्स हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये फ्लोरीन 7 फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो कैसे कर रहा है ये देखो, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा। ठीक है, एक फ्लोरीन और यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, कितने फ्लोरीन हुए? 4। एक फ्लोरीन आपका यहाँ, एक और फ्लोरीन यहाँ, और एक और फ्लोरीन आपका यहाँ। अब देखो कितने फ्लोरीन्स हो गए टोटल? 3 + 3 6 हो गए। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? एक लोन पेयर यहाँ था, तो एक यहाँ इसकी बॉन्डिंग हो गई। ठीक, अब देखते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो एक यहाँ बॉन्ड बन गया। अब यहाँ एक लोन पेयर से एक यहाँ, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन से ये बना, इसके एक इलेक्ट्रॉन से ये बना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 7। तो टोटल 7 फ्लोरीन जो इस आयोडीन के साथ जुड़ रहे हैं, इन 7 फ्लोरीन्स के जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी आयोडीन के ऑक्टेट में काउंट होंगे। और अगर आयोडीन के ऑक्टेट में आप काउंट करोगे ना, तो टोटल आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ इस सर्कल के अंदर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 2 4 + 2 6,
8, 10, 12 और 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्टेट में बन रहे हैं। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में आपको बता देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन तो इसका क्या होगा, sp3d3 हो जाएगा, ये ऐसे ही बनाएगा, ये जो अभी मैंने आपको बना के बताया है ये ऐसे बनेगा। यहां एक फ्लोरीन इस टाइप से रहेगा, ये फ्लोरीन, ये ऐसे बनेंगे आपके। तो टोटल 7 फ्लोरीन हो रहे हैं, क्या काउंट कर लो, देखो 2 + 2 4 6 और 7, ये हो गए टोटल 7 फ्लोरीन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp3d3 एक्साइट कितने टाइम कराना पड़ा होगा, 3 टाइम, ठीक है, इसको 3 टाइम एक्साइट कराना पड़ा होगा। तब ये बना। अब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, तो ज्योमेट्री बनेगी इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बन रहा है। देखो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बन रही है इसकी, ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर बन रही है इसके, ये एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो इससे बन रहा है पेंटागोनल बाइपिरामिड। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। आगे देखते हैं इनके यूजेस, प्रॉपर्टीज, सॉरी यूजेस नहीं प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज आप इनकी हेडिंग डाल लेना, प्रॉपर्टीज। देखो ये होते हैं ऑलमोस्ट क्या होता, अच्छा एक पॉइंट और इसमें बच गया है, वो लिख लो जरा, प्रॉपर्टीज नहीं पहले वो लिख लो। यहां क्या लिखना है, इंटरहैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। यहां एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, इंटरहैलोजेंस आर more reactive than halogens due to AX bond is weaker than XX बॉन्ड, ठीक है, AX बॉन्ड XX बॉन्ड है ना। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा AX बॉन्ड formed by, ऐसा लिखना, AX बॉन्ड formed by different orbitals overlapping, ठीक। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, सिंपल है। इंटरहैलोजेंस जो बनेंगे ना वो मोर रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू हैलोजेंस। क्यों, क्योंकि जो इंटरहैलोजन में जैसे ये A कोई दूसरा हैलोजन है, X कोई दूसरा हैलोजन है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। अगर जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, तो इजीली किसी अदर के साथ रिएक्शन कर लेगा। बॉन्ड वीक होने का रीजन क्या है, बॉन्ड वीक होने का रीजन ये है कि जो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो अदर और डिफरेंट ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है, और हैलोजन में सेम ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। समझ में आया। तो इस टाइप से हैलोजेंस में एक और बता देता हूं मैं, अगर आपने लिखा है यहाँ पर F2, तो F2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो क्या है आपका XX बॉन्ड, तो इसका भी 2p वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका भी 2p वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। इन दोनों के बीच जब बॉन्ड बना तो मतलब वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं 2p वाले। लेकिन अगर यहाँ आप लिखते हैं ICl2, तो ये क्या है, ICl ही कर लो, तो ये क्या है, आयोडीन अलग है और क्लोरीन अलग है। अब इन दोनों के बीच में, आयोडीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3p वाला, और इसका कौन सा होगा, 5p वाला। तो यहाँ AX बॉन्ड आपका बन रहा है और ये बॉन्ड क्या है, वीक है, ब्रेक इजीली ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया। ये हटा देता हूं, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज होती है इनकी, देखो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अब हेडिंग डालना है आपको, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट लिखना है सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। ये देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इंटरहैलोजेंस, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट होगा आपका, ये कोवेलेंट होते हैं,
यानी ये कंपाउंड किस टाइप के होते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक यानी ये जो कंपाउंड्स होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो बॉन्ड बनता है उसके बाद कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें रिमेनिंग नहीं रहता है, तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक जैसा काम करते हैं, समझे। अब देखिए ये हो गए आपके इंटर हैलोजेंस। नेक्स्ट आता है पॉली हैलोजेंस। अब पॉली हैलोजन या पॉली हैलाइड्स जिनको बोलते हैं, पॉली हैलाइड्स कैसे होते हैं देख लो, हेडिंग डालना है पॉली हैलाइड, पॉली हैलाइड्स। देखो पॉली हैलाइड सिंपल है, कुछ नहीं है, हैलोजेंस कंबाइंस विद हैलोजेंस अदर, मतलब सेम हैलोजन के साथ एक ही हैलोजन, जिस टाइप का एटम एक है सेम उसी टाइप के और ज्यादा एटम्स से वो मिलकर के जो कंपाउंड बनाएगा, दिस इज कॉल्ड पॉली हैलाइड। ठीक, देखते हैं एग्जांपल्स, या इनमें एक लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, हैलोजन कंबाइंस विद हैलोजन, हैलोजन कंबाइंस विद हैलोजन, कंबाइंस विथ हैलोजन। ठीक, क्या होगा, सपोज आपने लिया क्या Cl, एक Cl2 प्लस आपने लिया Cl माइनस, ये क्या बनाएगा Cl3 माइनस। वैसे ही अगर आप लेते हैं Br2 प्लस लेते हैं Br माइनस, तो ये बनाएगा Br3 माइनस। वैसे ही आप I2 लेते हैं तो ये I माइनस के साथ रिएक्शन करके बनाएगा I3 माइनस। They all are called इंटर पॉलीहेलोजन या पॉलीहेलाइड्स। ठीक है, एक और बचता है फ्लोरीन। फ्लोरीन ये नहीं करता है, फ्लोरीन पॉलीहेलाइड्स नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? ड्यू टू, देखो ये आपका अगर आप बनाते हैं तो F3 माइनस होना चाहिए, बट ये नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ, ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सिंपल रीजन है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टी, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, वो भी सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट, ये जो एल्कलाई हैलाइड होते हैं, एल्कलाई हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं देखते हैं। रिएक्शन विथ एल्कलाई, एल्कलाई हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन कराओ एल्कलाई हैलाइड। सपोज आपने लिया एल्कलाई हैलाइड यानी वो KCl ले लिया, KCl प्लस में रिएक्शन किसकी देख रहे हैं हम, इंटरहैलोजन। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इस पॉइंट को ऐसा बनाना, रिएक्शन विथ एल्कलाई हैलाइड ऑफ इंटरहैलोजन, इंटरहैलोजन। तो ये क्या देंगे आपको, बना के देख लो। यहां आपने लिया एक एल्कलाई हैलाइड लिया, प्लस में क्या लिया, इंटरहैलोजन। इंटरहैलोजन किस टाइप का, सपोज आपने ICl2 ले लिया, तो ये ICl2 क्या बनाएगा आपका, ये देखो K प्लस, और ये बनाएगा ICl3 माइनस। ICl ही ले लो, ICl लोगे तो ये बनाएगा आपका Cl2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये Cl2 हो गया, और इस पर ओवरऑल माइनस चार्ज होगा, और यहाँ इस पर कितने लोन पेयर्स रिमेनिंग रहेंगे आपके, देखो 1 and 2 and 3 लोन पेयर्स इस पर रिमेनिंग रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, ICl2 बना। ICl2 इसने बनाया इंटरहैलोजन, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये तो लीनियर है, देखो ये लीनियर शेप है, इसकी शेप लीनियर है, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी। और तो ये हो गया आपका लीनियर, और क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन भी लिख लो, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d। ठीक है, ये टाइप। एक और एग्जांपल बता देता हूं, सपोज KCl रिएक्शन करता है, सेकंड एग्जांपल, अभी हमने ICl के साथ रिएक्शन कराई थी, अगर आप ICl3 लेते हैं तो यहाँ क्या बनेगा आपका K प्लस प्लस I, और Cl कितने हैं आपके, 3 + 1 4 हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका इस टाइप से 4 क्लोरीन्स, ये 4 क्लोरीन्स जोड़ो यहाँ पर, Cl Cl Cl, यहाँ क्या है, 1 लोन पेयर एंड अनदर लोन पेयर। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp3d2 बनेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर
स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। ठीक, ये ज्योमेट्री बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा सूडो हैलोजेंस। ठीक है, इंटर हैलोजेंस और पॉली हैलोजन हो गए। अब नेक्स्ट और बचता है सूडो हैलोजेंस। लोग सोच रहे होंगे कितने सारे हैलोजेंस पढ़ा दिए सर ने, है ना। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो सूडो। सूडो हैलोजेंस क्या है, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है। फिर हम स्टडी करेंगे इनर्ट गैस, जो इनर्ट नोबल गैस होती है ना, इनर्ट गैस स्टडी करेंगे। देखो सूडो हैलोजेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखा देता हूं फिर इसको समझा देता हूं। देयर आर certain ions, certain ions have same properties, certain ions have same properties like halogens, ठीक। कुछ आयंस ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं, हेलोजेंस के सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कौन से हो सकते हैं देखते हैं। सूडो हैलाइड, फिर सूडो हैलोजन कैसे बोलेंगे उनको, सूडो हैलोजन। देखो फर्स्ट होगा, कुछ आयंस ऐसे हैं जो हैलोजन के सेम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम बोल रहे हैं सूडो हैलोजेंस। ठीक है, सूडो मतलब क्या होता है, छिपा हुआ ना, मतलब वो दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कि हैलोजन है, बट वो हैलोजन होता है, ऐसा हैलोजन के जैसा वर्क करता है ऐसा। तो देखो फर्स्ट अगर हम लेंगे साइनाइड आयन कैसा होगा, Cn माइनस होता है, इन पे दोनों पे लोन पेयर होता है, एक कभी नाइट्रोजन कभी साइनाइड, वो आपका कार्बन, तो इनको क्या बोलते हैं, हाँ ये साइनाइड अगर ऐसा आयन के फॉर्म में रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइनाइड आयन। बट ये क्या करेगा, आपस में जुड़ करके, जैसे इस टाइप से अगर आपका क्या बनाता है हॉल्ट वाइज में, तो इसको बोलते हैं साइनेट आयन, साइनेट बोलते हैं इसको साइनेट क्यों बोलेंगे, इसको तो साइनोजन बोलेंगे, इसका नेम चेंज होगा साइनोजन। ठीक है, साइनोजन बन गया। ये क्या होगा सेकेंड वाला आपका, सेकेंड होगा अगर आप लेते हैं यहां पर ऑक्सीजन, तो बोलेंगे इसको ऑक्सी साइनेट आयन। कैसे बन रहा है, OCN, यहां माइनस चार्ज है इस पर, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर। अब ये क्या बनाएगा, हॉल्ट वाइज बनाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे OCN हॉल्ट वाइज, तो इसका नाम क्या बनेगा, नोजन लगा दो, इसमें कुछ नहीं करना है, ऑक्सी साइनेट आयन था, यहां बन जाएगा आपका ऑक्सीसाइनोजन, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ये बन गया। थर्ड अगर आप यहां सल्फेट ले लेते हैं, सल्फाइड आयन ले लेते हैं, तो इसके साथ लगाएंगे साइनेट आयन, फॉर्मूला क्या होगा ICN माइनस, ऐसा बनेगा, इसको बोलेंगे थायोसाइनोजन, और फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हॉल्ट वाइज कर दो, सिंपल है। वैसे ही अगर आप यहां ले लेते हैं क्या, सीलियस, वो ऑक्सीजन फैमिली का एक एटम है सेलोरियम, तो सेलोरियम अगर आप लेंगे तो ये होगा आपका सिलिसाइनेट आयन, और फॉर्मूला क्या है SCN माइनस, ऐसा, तो यहां क्या बनेगा सेलिसाइनोजन, और फॉर्मूला आपका नेम तो बना सूडो हैलोजन में साइनोजन, सेलिसाइनोजन, यहां बनाएंगे हॉल्ट वाइज में, ये बना। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी और हैं जो सिमिलर आपके हैलोजन जैसी होती हैं, वो देख लेते हैं। ये हटा दो, फर्स्ट है देखो, फर्स्ट क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं यहां बता देता हूं। प्रॉपर्टीज लाइक हैलोजन, फर्स्ट है
सूडो हैलोजेंस की बात कर रहे हैं। दे ऑल्सो फॉर्म ऑक्सी एसिड्स, दे ऑल्सो फॉर्म एसिड्स लाइक हैलोजन। जो हैलोजन एसिड बनाते हैं उन्हीं के जैसे वो भी एसिड बनाते हैं। लिख लेंगे यहां पर, दे ऑल्सो फॉर्म एसिड्स लाइक हैलोजन। ये हम सूडो हैलोजेंस की बात कर रहे हैं। दे ऑल्सो फॉर्म्स सूडो ऑल्सो फॉर्म्स एसिड्स like also forms acid like halogen like HCl, आपका HBr, इस टाइप के ये जो बनाते हैं HCl HBr, तो ऐसे ही ये भी क्या बनाते हैं, सेम उनके जैसे। सिमिलरली CN forms prussic acid, prussic acid HCN। कुछ समझ में आया इससे? आगे आ ही गया होगा, बहुत सिंपल था, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली यहाँ बोलने का ये कोशिश किया गया है कि ये जो हेलोजन एसिड बनाते हैं सेम साइनाइड भी आपका एसिड बनाता है। कौन सा एसिड बना है? प्रूसिक एसिड। क्या फॉर्मूला है? HCN। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये होगा इनके एक प्रॉपर्टी, ये हुआ। सेकंड देखते हैं। सेकंड ये क्या करते हैं, सेकंड में इन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये, तो दे फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स लाइक, दे फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स लाइक हैलोजन, लाइक हैलोजन। कैसे? एग्जांपल देखें। एग्जांपल ये है NiCl4 2-। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़े ना हमने, ये लिगेंड का काम करते हैं, सेम ये भी लिगेंड का काम करते हैं। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये भी बनाएगा ना आपका FeCN6 ऐसा बनाते हैं। तो ये साइनाइड भी इसी टाइप से काम करते हैं जैसा हैलोजन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन कर। हैलाइड्स या हैलाइड क्या लिखेंगे, हैलाइड आयन, हैलाइड आयंस ऐसे लिखो, हैलाइड आयंस फॉर्म्स फ्री रेडिकल, with first group elements, forms free radical with first group elements like, ये क्या है, ये क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ रेडिकल्स देते हैं। सपोज आपका Ag+ हुआ, Hg2+ हुआ, इस टाइप के रेडिकल्स देते हैं। किसके, कब? ये इनके जो आयंस होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर क्या होता है, सेम ये जो N3H होता है ये क्या करता है, आपको N3- और H+ देता है। ठीक है, ये होता है। अब ये N3- क्या हुआ, N3-, यहां लिखो N3-, ये है आपका टिपिकल सूडो हैलोजन, टिपिकल सूडो हैलोजन बनाइए। ठीक, तो इस टाइप से इसके पॉइंट्स हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं हैलोजेंस के बारे में, कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख ही लेते हैं, हैंड टू हैंड वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये सूडो हैलाइड कंप्लीट हुआ आपका। अब देखते हैं सम पॉइंट्स अबाउट हैलोजेंस। देखो हेडिंग डाल लेना है, सम पॉइंट्स। देखो फर्स्ट होगा आपका यूक्लोरीन। क्या होता है यूक्लोरीन? देखो यूक्लोरीन होता है फर्स्ट आपका, इसका नाम होता है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। और मेरी कोशिश है कि आपके जितने भी पॉइंट्स एनसीईआरटी वगैरह में या कुछ एक्स्ट्रा भी हैं तो सारे क्लियर हो, कुछ छूटे ना। यूक्लोरीन क्या होता है, Cl2 + ClO2। तो ये होता है, ये किस ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ब्लीचिंग को इधर नीचे लिख लेना आप चाहो तो, ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। सेकंड होता है आपका टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है आपका, ये काम करता है एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक, ये काम क्या करता है, एंटीसेप्टिक। फॉर्मूला क्या होगा, KI
प्लस I2, ये क्या बनाएगा? और हाँ, प्लस में एक और क्या होता है आपका 95% C2H5OH, C2H5OH। ये क्या है? 95% मिथेनॉल है ये मिथेनॉल है ना। ये क्या, इसको क्या बोला जाता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोला जाता है इसको। तो ये फॉर्मूला टिंचर आयोडीन का होगा। वैसे ही जो ये और कोई कंपाउंड्स ले लेते हैं उनकी जैसे ClO3 होता है, देखो ये हटा दूं घर में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ClO3 जो होता है, ये लिखना है आपको, ClO3 इज पैरामैग्नेटिक, ClO3 इज पैरामैग्नेटिक, बट Cl2O6 इज डायमैग्नेटिक। वाई? इसलिए बिकॉज, है ना, इसको कंटिन्यू करना आपको, बिकॉज Cl2O6 इज प्रेजेंट इन solid form, solid form as, कैसे प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म में? ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपका। देखो यहाँ Cl2O6 की हम बात कर रहे हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में कुछ आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाँ, एज आयंस, ऐसा कर लो, एज आयंस, है ना। तो ये आयंस में कैसे प्रेजेंट रहेगा? यहाँ बनाना है आपको ClO2 माइनस, वो ClO2 माइनस, ये बनाओ ClO2 प्लस, ClO2 माइनस ने ClO2 प्लस, प्लस में इधर आपका क्या बचेगा? ClO4 माइनस। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। इसकी स्ट्रक्चर चाहो तो बना सकते हो, यहां ऊपर बना देता हूं मैं, इसको हटा दूं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, तो स्ट्रक्चर बना लो इसकी। तो ये है आपका Cl, तो ये होगा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देयर विल बी वन लोन पेयर एंड ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हैज वन प्लस चार्ज। ClO4 माइनस Cl1 यहां पर होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एंड इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। समझ में आया? ठीक, तो ये दोनों का रीजन हो गया कि ये जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है Cl2O6, ये क्या होता है? आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं I2 जो आयोडीन होता है, आयोडीन के भी दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। I2O4 प्लस I4O9, ये कैसे प्रेजेंट रहते हैं दोनों? तो इनका देखना है हमें। ये बनाएगा आपका I2O4 जो है, ये प्रेजेंट रहता है, ये भी आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, तो ये बनाएगा आपका IO+। ठीक है, इधर क्या बनाएगा? ये IO3 माइनस। समझ में आया? ये आयंस के फॉर्म में, ये भी आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो ये इस टाइप से बना रहेगा। नेक्स्ट आपका I4O9 कैसे प्रेजेंट रहता है? I4O9, तो ये बनाएगा आपका I+। ठीक है, I+ एक अलग हुआ, अब बाकी बचा आपका क्या? ये इस टाइप से होगा। ये कैसा होगा? IO3 माइनस होल थ्राइस। ठीक है, कितना आयोडीन से? 4, 1 + 3 कितने हुए? 4, 9 आयोडीन है, 3 3 9 आयोडीन निकला। नेम हो जाएगा इसका आयोडीन ट्रायोनिक बोलते हैं इसको। ठीक है, आयोडीन ट्रायोनिक ये हुआ। नेक्स्ट आपका I2O5 होता है, I2O5 होता है एक, वो भी देख लो। I2O5 कैसे बनेगा? I2O5 बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ये हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं हैलोजन के बारे में, वो कंप्लीट करना है हमें सारे। ठीक है, नोट करते जाओ और इनको पढ़ भी लेना। स्ट्रक्चर कैसा होगा I2O5 का? सिंपल है, कुछ नहीं है, I2O5 है ना, आयोडीन आयोडीन के बीच में टोटल 5, ये 5 आपको क्या बताने हैं? ऑक्सीजन्स। ये डबल बॉन्ड है यहाँ, इधर आपका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। कितने हो गए टोटल? 5 आयोडीन, 5 ऑक्सीजन्स हो गए, 2 आयोडीन भी हो गए। इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ, इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ
इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप जो होते हैं ना इनके डिटेक्शन में। नेक्स्ट है क्लोरीन का ही एक और है, देखो Cl2O7। Cl2O7 जो है ये क्या है, इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ Cl। ठीक, क्या है ये मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है Cl। रीजन क्या है इसका, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ d pi p pi bonds, d pi p pi bonds। ठीक है, तो ये हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर भी बना लो, ये हटा दूं मैं। यहां देखो क्लोरीन है आपके कितने 2, तो एक Cl, ये Cl होगा आपका। ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहां लगा दो, ब्रिज ऑक्सीजन होगा, और बाकी के आपके 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड 2 3, 1 2 एंड 3। ठीक, तो ये इस टाइप से टोटल 7 ऑक्सीजन एंड आपके क्या हुए 7 ऑक्सीजन एंड 2 क्लोरीन्स। नंबर ऑफ p pi d pi बॉन्ड तो दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 d pi p pi बॉन्ड बन रहे हैं। इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ p pi d pi बॉन्ड्स, hence it is called most stable oxide of chlorine। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका ये बचता है, दैट इज एक्वारेजिया। व्हाट इज एक्वारेजिया, HCl प्लस HNO3 सॉल्यूशन 3:1। ये कितना रेशो होता है 3:1। ठीक है, 3:1 जो आपका सॉल्यूशन होता है दोनों एसिड्स का, HCl प्लस HNO3, दिस इज कॉल्ड एक्वारेजिया। इसका फंक्शन क्या होगा देख लेते हैं। ओरम जो होता है गोल्ड, आपका गोल्ड जो होता है, it react with aquaresia HCl plus HNO3 and forms HAUCl4 plus NO plus water। ठीक, ये नाम क्या होगा इसका, इट इज कॉल्ड टेट्राक्लोरो ओरम या ओरिक एसिड, टेट्राक्लोरो ओरिक एसिड। यानी ये जो होता है आपका एक्वारेजिया, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है 3:1 के ओरम के साथ, यानी गोल्ड जो सोना होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है आपका टेट्राक्लोरो ओरिक एसिड। सेम आपका अगर प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा वो भी देख। प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करेगा Pt, प्लस में आपने लिया HCl प्लस HNO3 एक्वारेजिया, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका H3PtCl6। ठीक है, ये बनाएगा तो NO प्लस H2O। ठीक है, अब नेम इसका क्या बन जाएगा, इसका नेम बनेगा हेक्सा प्लेटिनिक एसिड। समझ में आया बच्चों, ये आपके हेलोजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लास्ट में डिस्कस किए। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक और पॉइंट बचता है वो फिनिश करके हेलोजन फैमिली खत्म करते हैं। ठीक, अब हमें क्या देखना है, सोर्स ऑफ हेलोजन्स, यानी कि हेलोजन क्या है, ऑब्टेन कहां से होते हैं, सोर्स उनके। फर्स्ट आप क्या लिखिए यहाँ पर, सोर्स, ऑब्टेन सोर्स है इनके, तो ये पॉइंट डाल करके फर्स्ट लिखना है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहां से ऑब्टेन होता है, फ्लोरीन के सिंपली एक दो ही सोर्स है। सपोज यहां लेते हैं हम फ्लोरस्पास, एक होता है फ्लोरस्पार जो होता है आपका फ्लोरस्पार, ये फ्लोरस्पार क्या होता है, ये होता है आपका CaF2। ये कैल्शियम का जो फ्लोराइड दिख रहा है आपको CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोरस्पार, इससे मिलता है। या फिर आप लेंगे अगर क्रायोलाइट से भी ये मिलता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 3 फॉर्मूला है इसका Na3Al(F6)। ठीक है, ये क्रायोलाइट से भी मिलता है, जैसे ये फॉर्मूला हमारा है। नेक्स्ट आता है आयोडीन का ले लेते हैं। आयोडीन कहां से मिलता है, सेकेंड आयोडीन है आपका, आयोडीन मिलता है, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीप सी वीड्स। इसमें क्या लिखना है, आयोडीन इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम
डीप सी वीड्स, डीप सी वीड्स ये ऑब्टेन होता है mainly अन स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल वेराइटी बोलते हैं, स्पेशल वेराइटी ऑफ एल्गी कॉल्ड लेमिनेरिया। ये पूरा शॉर्ट इसका ना कैपिटल लेटर्स में नेम लिखना, ठीक है। एक कोई एल्गी है जो पहले तो ये डीप सी वीड से मिलता है आयोडीन, बट एक स्पेशल वेराइटी की एक एल्गी होती है जिसका नाम होता है लेमिनेरिया, तो उससे भी ये मिलता है लेमिनेरिया, ठीक है। लेमिनेरिया ये मैंने लिखा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है कीले साल्टपीटर होता है ना, कीले साल्टपीटर हमने पढ़ा है, तो ये उससे भी मिलता है। आयोडीन ऑल्सो फॉर्म्स, तो इसको कंटिन्यू ये पॉइंट लिख के इसके नीचे एक और पॉइंट लिखना, इसी में वो लिखना है आयोडीन also obtained from Keele saltpeter, it contains iodine 0.5%, 2% लिखो, 0.2% as NaIO3, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडेट, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडेट, ठीक, इस टाइप से। और तो ये हुआ, अच्छा ये सॉरी ये 5% होता है, 0.5% ही होता है ये 0.5%। इसमें क्या मिलता है आपको, कीले साल्टपीटर जो है, अच्छा कीले साल्टपीटर का फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, ये तो आपको आता ही होगा ना, NaNO3 है, सिंपल, ये तो हमने पढ़ ही चुके हैं हम कीले साल्टपीटर। तो अब देखो ये क्या, ये सोडियम के कंपाउंड्स में पढ़ा था हमने, एस ब्लॉक एलिमेंट से पढ़ा था। अब ये हो गए, अब लास्ट एक ब्रोमीन बच रहा है आपका। ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन कहां से मिलता है, ब्रोमीन mainly obtained from क्या लेंगे, इसमें कौन सा कंपाउंड होगा जो ब्रोमीन देगा हमें देगा कार्नेलाइट को लेते हैं। कार्नेलाइट क्या होता है फॉर्मूला, KCl.MgCl2.6H2O फॉर्मूला होता है कार्नेलाइट का। अब इसके फॉर्म में, इसमें कहां आपका ब्रोमीन होता है, इट कंटेन्स, इसको कंटिन्यू करना है, इट कंटेन्स ब्रोमीन एज 0.2%, ब्रोमीन इन 0.2% एज MgBr2, ठीक। तो ये हुए बच्चों आपका हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इनर्ट गैस जो होती है नोबल गैस या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट।